नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराह जबीन। पेश है आज की ताज़ा खबरें। आईनी तरमीम पर मुश्तमिल लोकसभा हल्काजात की नई हदबंदी बिल पार्लियामेंट में अदम अक्सरियत की वजह से मरकजी हुकूमत मंजूर नहीं करवा सकी। हालांकि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी को भी इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि मज़कूरा बिल को मंजूर करवाने के लिए एनडीए को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बीजेपी के पास मौजूद नहीं है। इसके बावजूद आईनी तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश भी किया गया और इस पर रायदही भी अमल में आई और अदम अक्सरियत की वजह से बिल मंजूर नहीं हो सका। आईनी तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में शिकस्त के बाद एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर जमकर एहतजाज किया और अपोजिशन सियासी पार्टियों को बिल की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया। पार्लियामेंट का अहाता मुखालिफ अपोजिशन पार्टी नारों से गूंज उठा। पार्लिमानी कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने के बाद स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से स्पीकर दफ्तर में मुलाकात की। बीजेपी के अलावा कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट भी इस गैर सगाली मुलाकात में शामिल थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कुमारी सलेजा, केसी वेणुगोपाल और दीगर अरकान पार्लियामेंट मुलाकात करने वालों में शामिल थे। बीजेपी और एनडीए पार्टियों के खातून अरकान पार्लियामेंट ने वुमेन रिजर्वेशन तरमीमी बिल के लोकसभा में नाकाम होने के बाद अपोजिशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया। वाज़ेह है कि आईनी तरमीमी बिल लोकसभा हल्काजात की नई हदबंदी को ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से जोड़कर एक नई सियासी साजिश करने का अपोजिशन ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है। अपोजिशन का कहना है कि नई हदबंदी और ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए गए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को तबाह करके मुल्क की ख़वातीन का बड़ा नुकसान किया है। दरअसल किरण रिजिजू आईनी तरमीमी बिल ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के पार्लियामेंट में ढेर हो जाने के हवाले से बात कर रहे थे, जिसके मुतालिक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की आड़ में मोदी हुकूमत मुल्क पर कब्जे के लिए कोशा है। राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट लोकसभा प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के खिलाफ नहीं है, मगर जिस अंदाज में बिल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, इसके खिलाफ अपोजिशन ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और पार्लियामेंट में जमहूरियत की जीत हुई है। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ
सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी अपने दिल्ली दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मोदी हुकूमत हकीकत में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में संजीदा है तो बिल से लोकसभा हलकों की हदबंदी में तरमीम लाए और खालिस ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस तरह 2023 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की हिमायत की थी, इसी तरह इस बिल की भी गैर मशरूत तायद व हिमायत करेगी। आज शनिवार है, कल रविवार, सोमवार के दिन नया कानून बनाओ महिला आरक्षण के लिए। पूरा इंडिया अलायंस को साथ में लेकर आके हम लोग मदद देंगे। जो 23 में हम लोग मदद किए, कुल के हम मदद देंगे। बाकी विपक्ष दलों को हम इकट्ठा कर देंगे। जो 543 लोकसभा सीटों में 1/3 181 महिला आरक्षण लागू कर दो। विभिन्न राज्यों में विधानसभा में भी 1/3 महिला आरक्षण लागू करने के लिए अब कानून बनाओ। सोमवार के दिन हम पास कर देंगे। सोमवार के बाद मंगलवार से हम इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका बनाना है, 2027 उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है, पहला उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आपका नियत क्या है, कांग्रेस पार्टी का नियत क्या है, यहीं पर मैदान में देख लेंगे। 26 के बाद 27 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। 1/3 रिजर्वेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भी राज्यों में चुनाव होने वाले अगले साल महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आने वाले 2029 लोकसभा तक रोकने का कोई ज़रूरत नहीं है। सोमवार के दिन कानून पास कर लो, मंगलवार के दिन से यह पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का आजकल डेटा रेडीली अवेलेबल है। वोटिंग डेटा भी रेडीली अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। पॉपुलेशन का भी रेडी है। जैसा 543 है, जैसा बाउंड्री से डीलिमिटेशन का भी कोई ज़रूरत नहीं है। 2011 का पॉपुलेशन पूरा तैयार है। 2009 में जो डीलिमिटेशन हुआ है उसी तरीक़ा से 181 1/3 ऑफ द लोकसभा सीट्स और हर राज्य में जो विधानसभा के सीट है 1/3 2011 पॉपुलेशन लेके पूरा महिला रिजर्वेशन लागू किए तो 6 महीने में पूरा कार्रवाई खत्म हो जाएंगे। तो 15 अगस्त के अंदर ही ये पूरा मामला कार्रवाई पूरा हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में डेटा तैयार है। मैनुअल कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के अंदर सब कुछ साफ साफ हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते साधारण राज्यों को मैं साथ में लेकर स्टालिन को, पिनरई विजयन जी को, सिद्धरामैया जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को, वैसे ही पुदुचेरी मुख्यमंत्री से, सबसे साधारण मुख्यमंत्रियों से मैं चर्चा करूंगा। आपके मदद जमा करने के लिए हम लोग दिल खोल के काम कर देंगे। इंडिया अलायंस में जितने भी साथी लोग हैं सबका मदद हम लोग जमा कर देंगे। सोमवार के दिन महिला आरक्षण को पास कर देंगे। यहाँ पर किसका नीति, किसका राजनीति क्या है, जनता के सामने खुल के लोकसभा में चर्चा करेंगे। ये कानून पास करने के लिए हम तैयार है। ये महिला आरक्षण के मुखौटा बना के आप जो संविधान को बदलने का, आरक्षण हटाने का जो साजिश चल रहा है, इस देश के जनता का मुँह नहीं बैठने वाला है। कांग्रेस के कौमी सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के हक़ में रही है और कांग्रेस ने 2023 में ही खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की गैर मशरूत तायद व हिमायत की थी, मगर मोदी हुकूमत ने खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की आड़ में बिल में एक और तरमीम लाई और लोकसभा हलकों की हदबंदी को शामिल कर दिया। इख्तिदार हासिल करना मोदी हुकूमत की मंशा है। पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब जगह पर। आज राहुल गांधी के घर पे भी प्रोटेस्ट करने। देखिए, हम महिला विरोधी नहीं है।
और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं, और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया। लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके। तो इसीलिए हमने ये कहा कि हमको तो हम पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं 2023 बिल के तहत, वो पास भी हो गया। तो 543 जो मेंबर्स हैं उसी में आप कर दो ना। नेक्स्ट सेंसस कंप्लीट होने के बाद या जातिवार गणना कंप्लीट होने के बाद आप फिर नेक्स्ट इलेक्शन में आप पूरा कर सकते हैं। जब देना है वो दे रहे नहीं, और तुम्हारे हाथ में था वो सब लोग मिलके करे सो था, उसको आप इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। लेकिन आपकी मंशा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को बदलकर एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में लेना, और जिसकी सत्ता आएगी वो बदलते रहेगा, तो ये नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी के कौमी अक़लियती सदर और रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल के पार्लियामेंट में ढेर होने के बाद कहा कि मुल्क के नक्शे को बदलने की हुकूमत की कोशिश नाकाम हो गई है। मुल्क की पार्लियामेंट में अपोजिशन इत्तेहाद ने बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त से दोचार कर दिया है। मैं मौजूद हूं मकरद्वार पर, और सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो देश के राजनीतिक नक्शे को बदलना चाहती थी, वो बिल जो लेकर के आई थी, उस बिल की सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं और सरकार हार चुकी है। 2 दिन देश का समय बर्बाद किया सरकार ने, और उसका सबूत ये है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाहर निकले, उनके हाथ में पहले से छपे हुए पोस्टर थे और पहले से तैयार किए गए नारे थे। इससे पता चलता है कि सरकार को पहले से पता था कि हार होगी, हार हुई, और वो उस साजिश की हार थी जिसके तहत महिलाओं को अधिकार देना सरकार का मकसद नहीं था, बल्कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट करके कई सारे राज्यों का हक मार करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, राजनीतिक नक्शा बदलना था। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट रहा, और उसकी एकजुटता ने सरकार को आज ऐसी करारी हार दी है कि इसकी टीस आने वाले समय तक मौजूद रहेगी। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया है कि तमाम साजिश के बाद भी सरकार उस संविधान को बदल नहीं पा रही है, संशोधन नहीं कर पा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। आसमान से बारिश हो रही है, और बारिश इस बात का सबूत है कि आसमान भी खुश है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि बीजेपी ने फिर एक मर्तबा खवातीन के साथ धोखा किया है। कविता ने कहा कि बीजेपी को मालूम था कि अगर हदबंदी बिल को खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से जोड़ेंगे तो अपोजिशन जमातें बिल के खिलाफ वोट देंगे, कि बीजेपी को मालूम है कि उनके पास दरकार नंबर नहीं है। बीजेपी हुकूमत ने बड़ी उजलत में बिल को पेश किया है। जय तेलंगाना, जय भारत। As anticipated, Bharatiya Janata Party has once again terribly cheated the women of this nation, knowing very well that this bill will not pass if it is linked with delimitation. They've introduced the Women's Reservation Bill. They've linked it with delimitation, and now the delimitation was not done under consultation with any parties. Most of the opposition has voted against it, and ultimately the women of India are at loss. In this political game, Bharatiya Janata Party has gained nothing out of it, but yet managed to cheat the women of this nation once again.
They've already introduced the bill once, they linked it with census, they've introduced it again, they've linked it with delimitation. So they're playing this game with women. I hope women of India see through this web of lies of Bharatiya Janata Party, and please do teach them a very, very good lesson in any upcoming elections. Start with Bengal, where a woman is leading. Please do teach them a very good lesson. It is just around the corner. मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया और कहा कि मजलिस ख़वातीन के हुकूक़ की मुखालिफ जमात है और मजलिस की पैरवी रेवंत रेड्डी और KTR कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी ने वजीर दाखिला अमित शाह के चैलेंज को कबूल करते हुए कहा कि आएं और बताएं कि बंगाल में कहां पर तशद्दुद और कहां बदउनवानी है। अभिषेक बनर्जी ने मजीद कहा कि अमित शाह के गिरेबान पर खून के धब्बे हैं और हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। मरकजी वजीर सनत HD कुमारा स्वामी से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बयाराम में ग्रीन स्टील प्लांट कायम करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मरकजी हुकूमत से तेलंगाना में ग्रीन स्टील प्लांट कायम करने की दरख्वास्त करते हुए बताया कि इससे रियासत में रोजगार भी बढ़ेगा। तेलंगाना के महकमे सेहत की जानिब से मंशियात की लत छुड़ाने और मंशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए कायम करदा सेंटर का कमिश्नर हैदराबाद पुलिस VC सजनार ने दौरा किया। इस सेंटर में लाए गए 239 में से 188 रॉडी शीटर्स तशखीस में मुस्बित पाए गए हैं, जबकि 35 ज़ेरे इलाज है और बाकी की काउंसलिंग जारी है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళని రిఫార్మ్ చేయడానికి ఒక గత ఫిబ్రవరిలో చారిత్రాత్మక స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ అందరూ కూడా ఎవరెవరు డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా రీహాబిలిటేషన్ చేయడానికి, వాళ్ళందరూ కూడా డీ అడిక్షన్ చేయడానికి స్టేట్లో దాదాపు 33 హాస్పిటల్స్ని నియమించడం జరిగింది. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మన 3 హాస్పిటల్స్, గాంధీ, ఉస్మానియా, అట్లానే ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ని 3 హాస్పిటల్ని నియమించడం జరిగింది. మనము ఇక్కడ డాక్టర్ వాణి మేడంతో ప్లస్ అదేవిధంగా మొత్తం డాక్టర్స్ టీంతో కోఆర్డినేట్ చేసి ఈ సిటీలో ఉన్న రౌడీ షీటర్స్ని మనం టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 200 మెంబర్స్ని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 180 మెంబర్స్ పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ ఎవరికి అడిక్షన్ ఉంది, దాదాపు 35 మందిని ఇక్కడ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. కొంతమంది మనము డైలీ కౌన్సిలింగ్ పిలవడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళతో ఈరోజు నేను ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా మార్పు వచ్చింది సార్, 1 వీక్ నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం, డెఫినెట్లీ దీన్ని జోలికి పోను. ఎందుకంటే దీనివల్ల కూడా చాలామంది నేరాల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. మధ్యలో మనం కూడా రాత్రి జరిగే నేరాలు కావచ్చు, వేరే టైంలో జరిగిన నేరాలపైన కూడా ఎవరెవరు నేరస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా మనం కేసు పెట్టి వాళ్ళు ఒక డ్రగ్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎట్లా ఉందనేది. దాని భాగంగా కొంతమంది ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఒక ప్రాసెస్ ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఒక చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 35 మంది అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం టెస్ట్ చేసి ఎవరెవరు ఉంటున్నారో వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఎవరెవరు ఈ ఒక్క డ్రగ్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు మారాలి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది వాళ్ళు రకరకాల డిసీజ్కి వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు కూడా బయట రావాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ డాక్టర్ వాణి మేడం, శేషాద్రి గారు, మన సురేష్ గారు, డాక్టర్ జాన్వి గారు, మొత్తం మన సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళంతా సిబ్బంది మనకు బాగా అంటే బాగా కోఆపరేట్ చేశారు. మొత్తం ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఇనిషియేటివ్. దేశంలోనే ఇక్కడ మనం ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకురావడం జరిగింది. సో దాని భాగంగా మనం కూడా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు ప్లస్ గాంధీ హాస్పిటల్ టీం అంతా మనం ఒక కోఆర్డినేషన్తో ఇది చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కొంత ఇనిషియల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఈ దగ్గర చాలా మంది అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఉంది, చాలా మంది రకరకాల అనుమానం ఉంది. ఈరోజు వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. సో డాక్టర్ వాణి మేడము వాళ్ళందరి టీం మెంబర్స్ అందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ తరఫు నుంచి కూడా పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ ఒక
లాస్ట్ ఒక ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ నుంచి మన టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ అందే శ్రీనివాస్ ఇట్లానే మన సికింద్రాబాద్ డీసీపీ రక్షిత వాళ్ళ టీం కూడా బాగా కోఆర్డినేట్ చేసి ఇక్కడ అందరూ కూడా టెస్ట్ చేయడం ఇక్కడ అంతా షిఫ్ట్ చేయడం చాలా బాగా చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళ మొత్తం టీం అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए विकाराबाद बस स्टैंड के करीब नाले पर तामीर की गई दुकानों को बल्दी अमले ने मुनहदिम कर दिया। कार्रवाई का मकसद इलाके में ट्रैफिक में खलल को दूर करना है। दुकानदारों ने दुकानों में से सामान निकालने की मोहलत न देने का बल्दी अमले पर इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज भी किया। बालानगर के एक सीनियर सिटीजन को निशाना बनाने वाले 42 लाख के डिजिटल अरेस्ट क्राइम में साइबराबाद पुलिस ने गुजराला अविनाश नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुलजिम कंबोडिया से ऑपरेट कर रहा था और फर्जी वीडियो और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए धमकाने का काम किया करता था। पुलिस ने मुतनब्बा किया है कि डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम और फर्जी है। అందరూ కూడా పాటించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. మీకు ప్రెస్ నోట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని అంతా కూడా మీరు ప్రజలకి 12 పాయింట్స్ ఏ విధంగా మోసాలు జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా వివరించడం జరిగింది. వాటిన్నింటినీ కూడా ఎక్స్పోజ్ చేస్తారని కోరుకుంటా ఉన్నాము. ముఖ్యంగా మనకి గోల్డెన్ అవర్ అని ఉంది. 1930 ఫోన్ నెంబర్ చేసినట్టయితే మనీ పోగొట్టుకున్న తర్వాత 1 అవర్ లోపల కనుక ఆ ఫోన్ నెంబర్కి కనుక ఫోన్ చేసి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే కనుక ఆ మనీ హోల్డ్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. 100% మనకి రిటర్న్ వస్తుంది. ఇట్లా జరిగిన సందర్భాలు కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. టోటల్ ప్రాపర్టీ కూడా రిటర్న్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. గోల్డెన్ అవర్ దాటిన తర్వాత అదంతా కూడా అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఏదైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రజలందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పేది, ఫ్రాడ్ అమౌంట్ ఆల్వేస్ ఫ్రాడ్ అమౌంట్. అది ఎక్కడున్నా కానీ ఫ్రాడ్ అమౌంటే. అది మీ బంధువులు మీకు ఇచ్చి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీరు బిజినెస్ చేస్తా ఉంటే బిజినెస్ పరంగా ఇంకొక బిజినెస్ మెన్ మీకు ఇచ్చి ఉండొచ్చు. కానీ ఫ్రాడ్ ఆల్వేస్ ఫ్రాడ్. కాబట్టి అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ మీరు పర్సనల్ గా చూసుకోవాలి. కానీ పోయిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఫ్రాడ్ అమౌంట్. కాబట్టి అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఇంకొకటి ప్రజలకి మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేసేది, అకౌంట్స్ మీరు ఎప్పుడు కూడా అద్దెకి ఇవ్వద్దు. మీరు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉండనియండి, మీకు ఎన్ని ఇబ్బందులైనా ఉండనియండి, దాన్ని రెంట్కి ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే డబ్బు కాసేపటి 1 టైం కోసం అని చెప్పేసి దాని క్రెడెన్షియల్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ అకౌంట్ ని మ్యూల్ అకౌంట్ కింద వాడడానికి అవకాశం కల్పించినట్టయితే మీరు కూడా శిక్షార్హులవుతారు. మిమ్మల్ని కూడా నేరస్తులుగా పరిగణించవలసి వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ అకౌంట్స్ ని వేరే వాళ్ళకి అద్దెకి ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చి ट्रांजैक्शंस के सहकरिंचడం గాని చేయొద్దని కోరుతాం. థ్యాంక్ యూ. जगतियाल में बीआरएस पार्टी के मुनक्किद होने वाले प्रजा आशीर्वाद सभा के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव, टी हरीश राव और दिगर कायदीन जगतियाल पहुंचे। वाज़ेह रहे कि इस जलसा आम से बीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर खिताब करेंगे और इसी जलसा आम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी भी बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जीएचएमसी ने शहर के 6 जोन में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। पैदल चलने वालों और गाड़ियों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले मुस्तकिल और आर्जी कब्जा को बुलडोजर के जरिए मुनहदिम किया। मसरूफ तरीन रास्तों पर ट्रैफिक में खलल को दूर करने के लिए बल्दी हुक्काम और इन्फोर्समेंट टीमों ने जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए 6 जोन के गैर मजाज कब्जों और फुटपाथ पर काबिज दुकानों को मुनहदिम कर दिया। गांधी अस्पताल, महेश्वरी परमेश्वरी थिएटर, सुल्तान बाजार रोड और काचीगुड़ा जंक्शन पर बल्दी हुक्काम ने जंगी खतूत पर इन्हेदामी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए गैर मजाज कब्जों को साफ किया है। बल्दी हुक्काम ने यह भी ऐलान किया है कि हर हफ्ता सफाई मुहिम चलाई जाएगी ताकि शहर की सड़कों पर डिसिप्लिन बरकरार रहे और शहरों में अवामी हमलो नकल में बेहतरी लाई जा सके। आलमी हेरिटेज डे के मौके पर बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने महकमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इश्तराक से स्टेट म्यूजियम में
ए प्लॉग रन एंड हेरिटेज वॉक का कामयाब इनेकाद अमल में लाया। आलमी यौम हेरिटेज मनाते हुए शहरियों, नौजवानों और मोमर शहरियों ने शहर की सफाई पर तवज्जो मरकूज की और आवाम में चलाई जाने वाली शऊर बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।